नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन हम माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा करते हैं। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। ये शक्ति का प्रथम स्वरूप मानी जाती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और ये नंदी बैल पर सवार रहती हैं। कथा का विस्तार बहुत समय पहले राजा दक्ष ने अपनी कन्या सती का विवाह भगवान शिव से किया, लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को साधारण समझते थे। उन्हें शिव का रहन सहन, उनका जटाझूट, भस्म और व्याघ्र चर्म पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और उनकी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। माँ सती ने जब यह समाचार सुना तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे पिताजी का यज्ञ है, सभी देवता वहां जा रहे हैं, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलावे जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती का हृदय अपने मायके जाने को व्याकुल था। आखिरकार उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय कर लिया। जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवता आदर सम्मान से बैठे हैं, लेकिन उनके पति भगवान शिव का कहीं भी आदर नहीं हुआ है। राजा दक्ष ने जानबूझकर भगवान शिव का अपमान किया। उन्होंने खुले शब्दों में कहा, शिव कोई योग्य देवता नहीं है, वे भस्मधारी, अघोरी और वनवासी हैं। मैं उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुला सकता। अपने प्रिय पति का ऐसा अपमान देखकर सती का हृदय रो उठा। उन्होंने सोचा, ऐसे पिता का शरीर जिसने मेरे आराध्य का अपमान किया है, मेरे लिए धारण करना ही पाप है। क्रोध और वेदना में भरकर माता सती ने यज्ञ वेदी में ही अग्नि प्रज्वलित की और अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता स्तब्ध रह गए। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो वे गहन दुख में डूब गए। उन्होंने क्रोध में आकर अपना जटाझूट खोला और वहां से एक भयानक रूप धारण कर वीरभद्र और भूतगणों को उत्पन्न किया। उन्होंने राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। अगला जन्म शैलपुत्री समय बीता। अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। इस बार उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। इन्हीं का विवाह पुनः भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री को शक्ति का प्रथम स्वरूप माना जाता है। इनकी पूजा से मनुष्य को असीम साहस, धैर्य और आत्मविश्वास मिलता है। माँ शैलपुत्री यह सिखाती हैं कि अपमान और कठिनाइयों के बावजूद सच्ची निष्ठा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धार्मिक महत्व शास्त्रों में कहा गया है, माँ शैलपुत्री नवरात्रि की प्रथम देवी हैं। इनकी साधना से जीवन की नींव मजबूत होती है, भक्तों के जीवन में स्थिरता आती है और हर कठिनाई का समाधान मिलता है। ये माँ नवदुर्गा की प्रथम शक्ति हैं और इसलिए नवरात्रि की पूजा इन्हीं से आरंभ की जाती है। मंत्र: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। समापन तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन की कथा हमें यह संदेश देती है कि अपने धर्म और अपने प्रियजनों के सम्मान के लिए हमें सदैव खड़ा रहना चाहिए। कठिन समय में भी अगर हम धैर्य और शक्ति बनाए रखें तो जीवन में हर बाधा पार की जा सकती है। आइए इस प्रथम दिवस हम माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करें कि वे हम सभी को धैर्य, साहस और सुख समृद्धि प्रदान करें। जय माँ शैलपुत्री।